आप सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। आने वाले समय में हम जो कि हमारा मूल उद्देश्य है और मूल साधना की केंद्र बिंदु जिसके एक एक बिंदु पे हम प्रकाश डालेंगे, कुंडलिनी ध्यान योग साधना। इस साधना को प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से कर पाए, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो सन्यासी हो, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार इसे कर पाए, कैसे उनके लिए यह सुलभ होगा और इसके एक एक बिंदु पे प्रकाश डालेंगे तो बहुत जल्द ये क्रमशः सभी जानकारियां प्रकाशित होना शुरू होंगी और आप सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा, जिसका हमारे साधकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। अब वह प्रारंभ होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्तिपात के बारे में। शक्तिपात से तात्पर्य यह है कि शक्ति को, ऊर्जा को ट्रांसफर करना। जैसे लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, सिद्धि ट्रांसफर करना। हमसे भी कुछ साधकों ने कुछ सिद्धियों को ट्रांसफर करने के लिए कहा, परंतु हमने मना कर दिया, क्योंकि जिनको पूर्णतया भली भांति हम न जाने, उनके आचरण, व्यवहार, आहार, नियम, संयम ऐसे शिष्यों को या साधकों को हम ये कैसे समझ पाएंगे कि यह पात्र हैं या अपात्र हैं। यानी जिस चीज़ का ये मांग कर रहे हैं या जो चीज़ ये पाना चाहते हैं, उसकी योग्यता है इनके अंदर, क्या वो चीज़ इनको प्राप्त होने पे उसका उचित लाभ ये उठा पाएंगे या उसका अनुचित प्रयोग कर देंगे। क्योंकि साधकों, आप ये समझो कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, कुछ भी जो इस सांसारिक जीवन से, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित है, जब व्यक्ति को परिश्रम करके, कठोर परिश्रम के द्वारा प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति उसकी कीमत को समझता है, उसकी वैल्यू को समझता है। उसका मिस यूज करने से वो डरता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर हम इसका मिस यूज करेंगे और हमने इतनी मेहनत करके इसको प्राप्त किया है, तो हो सकता है कि यह पदार्थ, यह वस्तु हमसे खो जाए या नष्ट हो जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, जिसने परिश्रम को न जाना हो और उसको कोई कीमती वस्तु, कोई भी कीमती पदार्थ अगर प्राप्त हो जाए, तो वह उसकी वैल्यू को क्या समझेगा? उसके लिए तो वह महत्वहीन ही रहेगा और फिर उसकी उस
पदार्थ का या उस चीज का वह मिसयूज करने में जरा सा भी वो हिचकिचाएगा नहीं, और इससे हो सकता है कि दूसरों का भी नुकसान हो और स्वतः अपना भी नुकसान कर बैठे। तो उसी प्रकार आध्यात्म में अगर किसी भी सिद्धि का किसी व्यक्ति को ट्रांसफर आप करते हो, पहली चीज तो सभी मार्गदर्शक या गुरुओं के अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो सिद्धि को ट्रांसफर कर पाए। और जहां तक कि योग्य शिष्य या पात्र की बात है, तो जब तक शिष्य की योग्यता सिद्ध नहीं होती है, पात्रता सिद्ध नहीं होती है, मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, और कोई कर दे अलग बात है। तो हमारा विषय था शक्तिपात। तो शक्तिपात करने का मतलब यही होता है ऊर्जा को ट्रांसफर करना। और शक्तिपात कोई भी गुरु अपने ऐसे शिष्य पे करता है जो उसके योग्य हो, जो उसे लगता है कि यह इस योग्य है कि वह। और शक्तिपात करने की जो क्षमता होती है, वह क्षमता सभी श्रेष्ठ मार्गदर्शक या साधुकों के अंदर डिफरेंट होती है। सब में एक जैसी सामर्थ्य नहीं होती है, और ज़्यादा मात्रा में शक्तिपात कर पाना या किसी विशेष शक्ति के केंद्र को जागृत कर देना या ऊर्ध्व कर देने की क्षमता या इस क्रिया में सफलता प्राप्त सिर्फ वही मार्गदर्शक या गुरु कर सकते हैं जिनके पास असीमित मात्रा में योग बल हो, अथवा सभी नहीं कर सकते। और इसके लिए अखंड ब्रह्मचर्य रहना अति आवश्यक है। और यदि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो शक्तिपात करने की जो क्षमता होती है पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती है। सभी साधक जो भी श्रेष्ठता को प्राप्त हैं या मार्गदर्शक जो शक्तिपात कर सकते हैं, शक्तिपात कई चीज़ों के लिए होता है। पहली चीज़ तो जो भी ध्यान या कुंडली ध्यान योग करने वाले साधक हैं, ऐसे साधकों के अच्छी ध्यान लगने, ऐसे साधकों के जो प्रारंभिक साधक हैं उनका ध्यान अच्छा लगे, इसके लिए भी शक्तिपात किया जाता है, जिससे कि उनका जो ध्यान होता है वह अच्छा लगने लगता है। साधकों के अंदर जब कोई क्रियाएं होती हैं उस दशा में भी शक्तिपात किया जाता है, क्योंकि सभी जो साधक होते हैं वो अपने कर्मानुसार जब उनका ध्यान गहरा लगने लगता है या अच्छा लगने लगता है तो उनको एक विशेष उनके कर्माशय और उनके कर्मों के अनुसार, सभी साधकों को नहीं लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको की क्रियाएं होती हैं, और जो क्रियाएं होती हैं वह ध्यान में अवरोध होती हैं। तो ऐसे में गुरु या मार्गदर्शक को ये चाहिए कि वो शक्तिपात करके क्रियाओं को रोक दें या बंद कर दें। दूसरी बात, शक्तिपात के द्वारा आप जटिल से जटिल बीमारी को क्षण भर में दूर कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दें आपको, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, वह फीवर किसी भी प्रकार का हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, कोई भी ज्वर हो किसी भी प्रकार का, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि गैप करके आते हैं, 2 महीने 6 महीने या 3 महीने के गैप के लिए भी होते हैं, आते हैं। ऐसे ज्वर को भी यदि जो श्रेष्ठता को प्राप्त है और जो शक्तिपात करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे श्रेष्ठता को प्राप्त साधक मार्गदर्शक अगर चाहे तो उस बुखार को क्षण भर में ठीक कर सकता है। कई प्रकार के रोगों का इलाज शक्तिपात के द्वारा संभव है। शक्तिपात से साधकों की कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में बहुत ही भारी मात्रा में योग बल की आवश्यकता पड़ेगी,
और ये सभी के बस की बात नहीं होती। कुंडलिनी शक्ति पे प्रेशर दे करके, दबाव दे करके जागृत कर देना या कुंडलिनी शक्ति को और देकर देना, इसके लिए सभी श्रेष्ठ मार्गदर्शक योग्य नहीं होते हैं। सभी के पास में असीमित मात्रा में योग बल नहीं होता जो कि कर पाए। और जैसे कोई भी साधक है, अप्रत्यक्ष रूप से शक्तिपात का भी प्रयोग होता है, जो मुलाकात नहीं कर पाते हैं, अगर वो मिल नहीं सकते हैं तो उनके द्वारा भी विशेष संकल्प के द्वारा एक निश्चित मात्रा में शक्तिपात वहीं पर कर दिया जाता है जहाँ पे वो रहते हैं। वो अपने घर ही रहें, अगर श्रेष्ठ गुरु या मार्गदर्शक को ये विधि पता है तो भी वो शक्तिपात कर सकते हैं और उनकी वो स्थिति जरूर होगी। मतलब अगर संकल्प कर लिया कि हाँ उनका कंठ चक्र खुल जाना है तो फिर खुल जाना है। इसी प्रकार सिद्धि ट्रांसफर के लिए भी जरूरत नहीं है कि आप मिलो तभी सिद्धि ट्रांसफर